फैटी लीवर का ये एक चीज़ ज़रूर समझना चाहती हूँ, क्योंकि आप कारण भी बता रहे हैं, सिर्फ इलाज नहीं बता रहे हैं। तो पहले ऐसा होता था कि जो बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करता है उसको ही फैटी लीवर की बीमारी दिखाई देती थी। अब इसमें पहले तो मेल फीमेल का जेंडर का वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, किसी को भी हो सकता है, 25 साल वाले को भी हो रहा है, 20 साल वाले को भी हो रहा है। तो मतलब ये क्या हो गया कि बिना अल्कोहल लिए और किसी भी एज ग्रुप के शख्स को फैटी लीवर शुरू हो गया है अचानक से? इसके लिए दोषी मैं भी हूँ, आप भी हो, सारी दुनिया है। आज की डेट में ईमानदारी फूड के अंदर बची नहीं है। जो इंसान फल बेच रहा है वो भी कोशिश कर रहा है मैं कैसे जल्दी जल्दी अपनी एक गाड़ी खरीद लूँ, समझ गए ना। जो सब्जी बेच रहा है वो भी कह रहा है कि मैं कब ये टूटा फूटा ठेला सा छोड़ के वो ऑटो ले आऊँ। हर बंदा होड़ में लग गया। इस चक्कर में आके मैडम हो क्या गया कि हमारी हर चीज़ में मिलावट हो गई। पहले आप एक घिया ले लो, 10 बंदों से आप घिया खरीद लो, और 2 लोगों का हो सकता है वो आपकी किस्मत अच्छी हो कि वो गल जाए, अच्छे से बन जाए, खाने में टेस्ट आ जाए। 8 लोगों का गलता ही नहीं, चबाते रहो, हाँ। खाते बनाते रहो घंटों। क्या है उसके अंदर? मिलावट। सेब ले आओ, 2 दिन छोड़ दो, रसोई में ऐसे रख दो, गल जाते हैं। हाँ। ये थोड़ी है कि 15 दिन पड़े रहेंगे, गल जाते हैं। फ्रिज लाओ जी फिर उसके लिए। मतलब हर चीज़ में पड़े पड़े आपने देखे होंगे बहुत सारे तरबूज पड़े पड़े फट जाते हैं। रसोई घर में ला के रख दो, 2 दिन पड़ा है, फट जाता है, क्योंकि जो टीका उसकी जड़ में लगा हुआ था उसको फुलाने के लिए वो काम तो कर ही रहा है ना। अच्छा। है ना। तो अब ऐसे करके हर पेड़ की जड़ में टीका लग रहा है। अभी आप मान लो दूध पी रहे हो, आप कहते हो जी हमारे तो वो जो रामू आता है ना, अब दूध वाले का नाम भी रामू पक्का हो गया, पता नहीं बेचारे का नाम चाहे गिरधारी लाल क्यों ना हो, है ना। तो जो हमारे दूध वाला आता है ना जी, उसकी अपनी गाय रखी हुई है, बहुत ईमानदार बंदा है और बहुत अच्छे तरीके से दूध निकाल के हमें देता है। हम तो वो असली दूध पीते हैं। लेकिन आपको क्या पता कि जो उसके वो सुई घुसोता है दूध लेने से पहले, टीका लगता है ना गाय भैंस को। हाँ। टीका लगा के दूध निकालते हैं। तो अब देखो इतना बड़ा शरीर, 1 ml सुई लगने से एकदम दूध छोड़ दिया उसने, तो आपके शरीर में जाके वो चीज़ क्या करेगी? इसलिए हम कह देते हैं भाई दूध बंद कर दो, क्योंकि क्या पता दूध असली है कि नहीं है। वो दूध जाके लीवर पे सीधा अटैक करता है। अब आप तो बच्चे को दूध पिला रहे हो ना, कि मैं तो, मेरे तो घर का वो बेचारे ने गाय भैंस रखी हुई है वो दे के जाता है। हाँ। हो गया काम, आ गई ना घर पे ही बात। और दूसरी बात, जो आप सब्जी बनाते हो, दाल मान लो आप दाल बना रहे हो, दाल आप कुकर में बना रहे हो ना, कुकर किस चीज़ का? एल्युमिनियम का। सुबह उठ के खाली पेट चाय पीते हो, बर्तन एल्युमिनियम का। ओ अरे भाई, एल्युमिनियम को बाहर निकालो। डॉक्टर को 10,000 देने की बजाय ये 2-3 हज़ार के बर्तन फेंक दो, नए ले आओ 10,000 के बर्तन, पीतल के ले आओ, कोई और धातु के ले आओ। अबला कोशिश करो कि सुबह की चाय और जो दाल सब्जी बन रही है उसको मिट्टी की हांडी में बना लो। कौन सी बड़ी बात है, थोड़ा सा समय लगेगा। दाल को बनने में मैडम कितना समय लगता है? आज बीज बोया, 4-5 महीने में पकती है, बन के आप तक पहुंचती है। उसके बाद उसको पकने में भी इतना टाइम चाहिए। जो 4 महीने में बनी है वो 4 घंटे लेती है पकने में। आप कहते हो अभी सीटी बजे, 3 मिनट में बन हाँ जाती है। 3 सीटियाँ बज गई ना, फटाफट करो। फिर वो अपनी सीटियाँ बजाता है बैठ के। कभी उसका इधर से कान बज रहा है, कभी नाक चल रहा है, कभी लीवर खराब हो रहा है, कभी उसको लूज मोशन हो रहे हैं, कभी पेट खराब हो रहा है। भाई क्यों? मतलब सुभाष गोयल आपके साथ बैठा है, मैं बताऊं मैडम, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसी बातें करते हुए। मेरा मन करता होता है कि ऐसी चीज़ों को कैसे बंद किया जा सकता है। इतनी आग जला दी हमने सब ने मिल करके कि अब उसको बुझाने के लिए कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा। अब सड़कों पे मैंने कितनी बार बताया कि हमने कांटे बिछा दिए अपने बच्चों के आगे। बच्चे क्या खाएंगे? अब आज का जन्मा हुआ बच्चा आपका क्या खाएगा आपसे? हमने अपने बच्चों के पैरों में कांटे बिछा दिए। कहाँ चलेंगे वो? क्या हमने उनको दिया? हमारे पूर्वजों ने हमें इतना कुछ दिया था, हमारे बाप दादाओं ने हमें इतना कुछ दिया था। हम सब ने, हमारी पीढ़ी कसूरवार है उस चीज़ की। मैं भी हूँ उसके अंदर शायद कहीं ना कहीं। हम जो इस पीढ़ी के लोग हैं, हम उस चीज़ के कसूरवार हैं कि हम आने वाली जनरेशन को अच्छा चीज़ नहीं दे रहे हैं। हमें पता नहीं क्या हो गया था कि हमने अपने बाप दादाओं के ऊपर जाके बहुत बड़ा कुछ करना था।
वो एक घर बनाते थे, हम उसी में सारे लोग रहते थे। अब एक घर बंदा बनाता है, 3 और खरीद के रखता है, किराए पे दे देता है। भाई क्यों? फिर किराएदार से झगड़ा करता रहता है, टेंशन पाल लेता है, 4 दिनों में चला जाता है। मतलब कहने का कि अगर आप सच में खाना अच्छा अब फिर कई लोग मेरे को कमेंट करते हैं या मिलते हुए बैठते हैं मेरे साथ, सब कुछ करेंगे, चरण छुएंगे, प्यार करेंगे, बहुत अच्छी बातें करेंगे, लेकिन बाद में ये कहेंगे कि गोयल साहब आप चांटे तो बहुत ज़ोर ज़ोर से मार देते हो। अब ये भी बताओ ना, करें क्या? ठीक बात है। अब दूध में टीका तो लगा दिया उसने, हम क्या करें? हमने तो पिला दिया, पी भी लिया, पियेंगे भी, क्या करेंगे? मिठाई वाले के पास जाते हैं, वो मिठाई देता है दूध से बने खोए की, उसको क्या करें? मतलब ये चीज़ें जो हैं, इसके अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है आपको, मैडम जी, जो आपका सवाल था कि शराब पीने वाले को लीवर ख़राब होता है, मैं तो कहता हूँ अब वो भी अच्छी है, शराब में खुद पानी मिला के पीता है। अगर दूध में पानी मिला के दे दे दो जी, तो हम उसको तो मारने को जाते हैं, है ना? तो मतलब क्या है कि अभी आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊं कि आपने स्वस्थ जीना है, मस्त जीना है, फैटी लीवर से बचना है और लीवर की प्रॉब्लम ना हो इससे, तो एक तो अपनी नाभि के अंदर, यहाँ जो नाभि है इसके अंदर सरसों का, तिल का कोई भी तेल लगाना शुरू कर दो। नहीं तो और क्या, बच्चों के लिए खास देसी घी 1 चम्मच, आधा चम्मच उसके अंदर मिलाओ आप क्या नाम लेते हैं, नारियल का तेल। देसी घी गाय का होना चाहिए। अब ये मत पूछना कि गोयल साहब उसमें मिलावट होगी, मिलावट तो दूध में थी, दूध से फिर बना दही, दही से फिर बना मत्थ, मत्थ से बना मक्खन, मक्खन से बना घी, कुछ तो कम हुआ ना, घी हुआ असली। तो असली देसी घी लो, उसके अंदर थोड़ा सा नारियल डाल लो, मिक्स करो, नाभि में लगाओ और अंडर आर्म में ज़ोर ज़ोर से मलो। बच्चे रोएंगे, चिल्लाएंगे, चिल्लाने दो, लेकिन लगाओ। और बच्चों के पीछे पीठ पे भी मलो और उनको फिर नहला दो, रोज़ नहलाओ अपने बच्चों को। तो देसी घी उनके शरीर पे मलो और उसके अंदर नारियल तेल मिलाओ, उसकी मालिश करो। और बच्चों को खाने के लिए सबसे ज़रूरी, सुबह सुबह खाली पेट 1 चम्मच किसी भी तरीके से, कैसे भी करके जैतून का तेल पिला दो, जैसे भी करके। ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ कि जैसे हम कहते हैं ना, सड़क पे अब कांटे बिछे हुए हैं, इस पे चलें तो कैसे चलें, पूरी रोड के कांटे उठाए तो जाएंगे नहीं। अब चलना है तो उस पर मोटे मोटे बूट, मोटे मोटे जूते या मोटे टायरों वाली गाड़ी लेके चलना पड़ेगा। तो ये टायरों वाली गाड़ियाँ बता रहा हूँ मैं। जैतून का तेल डाल दो, सरसों का, उसके अंदर देसी घी मिला के, नारियल तेल मिला के बॉडी पे मल दो। आप अपने बच्चों की इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर दोगे। जब इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो बाहर का वायरस कुछ कहता ही नहीं है। और घर के, रसोई घर के बर्तन बदल दो, पानी घड़े का शुरू कर दो, आपको आनंद आएगा। मैडम, एक मटका रखो, उसके ऊपर वो डोई होती है ना ऐसे लगी हुई डंडी के साथ, आओ उसके साथ पानी निकालो, गिलास में डाल के पियो। 4 दिन आप पियोगे, आपकी बीवी भी पीने लग जाएगी, बीवी को आपको देख देख बच्चे भी करेंगे वैसे। अब हो गया ना स्टार्ट। तो फ्रिज की तरफ जाना क्यों हटेगा कि उसको लगेगा ये पानी टेस्टी है, ये अच्छा है, तो वो फ्रिज में नहीं जाएगा। तो हो गया काम अपना। मतलब ऐसे ही फ्रिज के अंदर रखो आप। मैं कहता हूँ एकदम कुछ नहीं बंद होता। आइसक्रीम की जगह वो मलाई की कुल्फ़ी ले आके रख दो, जो थोड़ी फ़ायदा करे खाने में, कुछ अच्छा लगे। तो ऐसी कुछ चीज़ें चेंज कर दो। और सबसे बढ़िया मैं आपको बता रहा हूँ, त्रिफला पाउडर मैंने बता दिया, पंचम हल्दी का नुस्खा बता दिया। और जो लोग त्रिफला रोज़ खाते हैं, पंचम हल्दी रोज़ खाते हैं, जिनको कोई बीमारी नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ, त्रिफला रोज़ खाते हैं, पंचम हल्दी रोज़ खाते हैं, उनको जीवन में कभी कोई बीमारी हो नहीं सकती। मैं आपको बता देता हूँ, जो आज शुरू कर देंगे बच्चे, मैं यूथ को बहुत ज़्यादा ये बातें बताने की कोशिश करता रहता हूँ, क्योंकि मेरे प्रोग्राम को यंग बच्चे बहुत देखते हैं। मुझे ये समझ आ गई कि बच्चों को ये पता चल गया कि अंकल जो बात करते हैं ना, वो बात तो करते हैं, अब उस बात को आजमाना है, बनाना है, करना है, वो कोई नहीं करेगा। लेकिन वो बच्चे जा कर के गूगल से, अमेजोन से मेरे प्रोडक्ट खरीद के यूज़ कर रहे हैं। मुझे अभी इसी बात की खुशी है, जब वो बच्चे पिता बनेंगे तब तक कुछ चेंज तो हो ही जाएगा। तो मतलब ये चीज़ें मेरा बताना फ़र्ज है कि एक त्रिफला पाउडर, एक बच्चों पंचम हल्दी जो है वो, ये 2 चीज़ें अपने माता पिता को कंपेल करो, घर पे लेके आओ, इनको खाना पीना शुरू करो। और इसका कोई किसी चीज़ से लेना देना नहीं। आपको कभी बाथरूम की प्रॉब्लम नहीं होएगी, आपको कभी गट की प्रॉब्लम नहीं होएगी, आपको कभी ब्रेन, जैसे कि सर्वाइकल हो गया, दर्द हो गया, ये हो गया, कुछ नहीं होगा।
जैसे लड़की लोग हैं, अभी उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम देखो, सर पे चढ़ चढ़ बोल रही है, तो ये चीज़ें खाओ, काम करेंगी।